अपने अचानक लिए गए फैसलों की वजह से सबको चौंकाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी से मुलाकात करके सबको चौंका दिए हैं। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात 8 महीने बाद सचिवालय में हुई है और इसके बाद से पूरे बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, कई सारे वजह जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी कई सारी ऐसे वजह है जो कि छुपे हुए हैं, जो लोग साफ तौर से देख नहीं पा रहे हैं। तो आइए इसी सारे मुद्दे पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। सर, ये 8 महीने बाद जो चाचा भतीजे का प्रेम दिखाई दिया, दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जो लोग रीजंस दे रहे हैं वही है या इससे हटके भी कुछ है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मुलाकात होती है तो ढेर सारी बातें होती है। एक तो एजेंडा पर बात होती है और बहुत सारी बातें एजेंडा से बाहर भी होती है। तो जैसा आप खुद कर रही हैं, आत्मजा जी की 8 महीने के बाद की ये मुलाकात है, तो एजेंडा तो तय था। राज्य सूचना आयोग का जो 2 खाली पद है उसको भरने के लिए बैठक हुई थी और इसमें भी हम दर्शकों को आपको बता दें कि बिहार के एक बड़े पत्रकार को उसमें जगह मिलने वाली है, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं। जो 2 पद है उसमें बिहार के एक बड़े पत्रकार को जगह दी जा रही है, ऐसी सूचना है। बाकी कन्फर्मेशन उसका होना बाकी है। तो ये तो एजेंडे वाली बात थी। लेकिन आप जिस खिचड़ी की बात कर रहे हैं, जिस एजेंडे की बात कर रही हैं, उसमें ढेर सारी बातें हुई है, जिसको बिहार की सियासत, जैसा आपने कहा कि एक भूचाल आ गया है बिहार की सियासत में, तो निश्चित तौर पर अटकलों का बाजार गर्म है। जो सत्ता का गलियारा होता है वो तरह तरह की चर्चाओं से गूंज रहा है। सर, बिहार की सियासत में उठापटक जारी है, लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए में टूट की भी खबरें बार बार सामने आ रही है कि एनडीए में टूट हो सकती है। चिराग पासवान नाराज है, नीतीश कुमार नाराज है, तो क्या इसके पीछे नीतीश कुमार की नाराजगी भी है? क्या कोई और वजह, जैसे कि कोई बड़ा खेला होने की संभावना जताई जा सकती है? देखिए आत्मजा जी, 2-3 चीज़ों को अलग अलग बांट के बिहार के सियासत को इस समय देखिए। आपने 2-3 बात कही। पहली बात कही एनडीए में नाराज़गी की, दूसरी बात कही आपने खेला होने की, क्या नीतीश कुमार किसी दूसरे फोल्ड में जा सकते हैं, तीसरी बात है अटकलों का जो बाजार गर्म है। तो तीनों को आप मिला के देखिए, तीनों अलग अलग चीज़ नहीं है, लेकिन इसका सीक्वेंस अलग अलग है। नीतीश कुमार की आप जब बात करते हैं जातीय जनगणना पर, आपको आरएसएस के बयान को सुनना चाहिए, हमारे दर्शक को भी सुनना चाहिए कि आरएसएस ने कहा क्या। जो जातीय जनगणना को इतना बड़ा इशू राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बना रहे हैं, 10 तारीख से यात्रा पर निकल रहे हैं। आरएसएस का साफ कहना है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए जातीय जनगणना कराने में कोई दिक्कत नहीं है, सियासत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जातीय जनगणना को संघ ने इंडोर्स कर दिया कि आप करा सकते हैं। अब गेंद पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के पाले में है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि संघ के दबाव में जातीय जनगणना नहीं हो रही है। तो नरेंद्र मोदी को भी अपना चेहरा बचाना है और जिस दुविधा में नरेंद्र मोदी हैं उसी का फ़ायदा नीतीश कुमार भी उठाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव भी उठाना चाहते हैं और राहुल गांधी भी उठाना चाहते हैं। तो ये जो बिहार में जो चीज़ें घट रही है, जो मुलाकात हुई है आज, भले राज्य सूचना आयोग के एजेंडे के लिए हुई है, लेकिन जो सियासी प्रोग्राम चल रहा है बिहार में, आगे पीछे जाने का, झुकने का, हटने का, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी आज की ये बैठक थी। सर, कुछ रिपोर्ट्स के माने तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी में बातचीत जो हुई है उसमें आरक्षण जो का दायरा जो बढ़ाया गया था उसको लेकर भी बातचीत हुई है, 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। तो क्या लगता है कि तेजस्वी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे भरोसा है कि वो उनसे बातचीत करेंगे तो नीतीश कुमार इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जब मुलाकात होती है तो एक एजेंडा होता है कि आखिर किस मुद्दे पर बातचीत हो। चाय पीने तो गए नहीं थे ये लोग। जो 3 मुद्दे हैं, जो बार बार मैं कहता हूँ, पिछले 2-2.5 महीने से मैं कहता आ रहा हूँ, इलेक्शन के बाद मैं बार बार कर रहा हूँ कि 3 ही मुद्दे बिहार के सियासत को प्रभावित करेंगे। जातीय जनगणना, बढ़ा हुआ आरक्षण है और जो लोक कल्याणकारी योजना है, जो रोजगार वाला मामला है। यही 2-3 इशू है जिस पर चीज़ें आगे बढ़नी है। उसमें कभी कभी बात होती है कोटा में कोटा, क्रीमी लेयर वाली। यही 3 इशू है जिस पर बिहार की सियासत को आगे बढ़ना है। तो कोई भी बातचीत, कोई भी नेता किसी से मिलेगा और कोई आगे की बातचीत होगी तो इस 3 मुद्दे को उनको उठाना ही है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि हमने, जो आपकी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है, सही पर रिपोर्ट है वो,
कि नवी अनुसूची में डालिए इसको, आरक्षण वाले मामले को। नीतीश कुमार ने कहा कि कोर्ट में हम गए हुए हैं, तो तेजस्वी भी ने कहा कि हम भी कोर्ट में गए हुए हैं। लेकिन सरकार को फैसला लेना है, नरेंद्र मोदी सरकार को फैसला लेना है। तो अगर नीतीश और तेजस्वी एक साथ आते हैं तभी तो नरेंद्र मोदी पर दबाव बनेगा। कोटा में कोटा वाली बात है, क्रीमी लेयर वाली बात है, दोनों जब मिलेंगे तभी तो बात होगी। जातीय जनगणना, जब अब संघ ने भी कह दिया और नीतीश और तेजस्वी एक सुर में बोलेंगे तभी तो केंद्र पर दबाव बनेगा। लालू यादव ने आज क्या कहा कि भाई कान पकड़कर हम बीजेपी से जातीय जनगणना करा लेंगे। तो बातचीत का एक आधार होता है, ये सब मुद्दे होते हैं जिस पर बातचीत होती है। लेकिन इन बातचीत के इतर जो बातचीत होती है, जो सियासी बातचीत होती है, कि जो जिसकी चर्चा, जिसको दर्शक जानना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, फिर तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने वाले हैं? सर, हाल ही में तेजस्वी यादव ने अभी विधायक दल की बैठक भी बुलाई है, तो और उसके बाद से ये जो मुलाकात हुई है, तो उसके बाद से जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि क्या वाकई में हाल ही में खेला होने की संभावना है या इसमें भी टाइम लगेगा? तेज आत्मजा जी, अभी बिहार में पॉलिटिकल गतिविधियां बहुत तेज है। आज जब आप बात कर रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है भाजपा कार्यालय में। कल राजद विधायक दल की बैठक है। 11 तारीख को लोजपा ने अपने सारे पदाधिकारियों को राजगीर में बुलाया है, और जनता दल की यूनाइटेड की तो रोज़ बैठक हो ही रही है। मतलब हर प्रशांत किशोर की तो चर्चा ही मत करिए, उनका तो सुपर एक्टिव मोड में सारा मामला है। तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को, कैडर को एक्टिव मोड में ला चुकी है। इसका मतलब है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी आशंका और शंका और खेला, जो भी शब्द आप यूज करिए, क्योंकि बिहार में जो स्थिति बनी है जातीय जनगणना को लेकर, कोटा में कोटा आरक्षण को लेकर और बढ़े हुए आरक्षण को लेकर, ये ऐसा इशू है जिस पर कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है। अगर जनता को ये कन्विंस कर ले कि हम ही हैं जो इन तीनों चीज़ों को आपको हम दिला सकते हैं, जनता उसको वोट करेगी। इसका एहसास तेजस्वी यादव को भी है, नीतीश कुमार को है और बीजेपी को भी है। इसीलिए ये सारी रस्साकसी चल रही है। और आज जो सचिवालय वाली जो मुलाकात है, उसमें निश्चित तौर पर बहुत चीज़ें बाहर नहीं आती है, लेकिन एक जो परसेप्शन है, एक अनुमान है कि इन मुद्दों पर भी चर्चा जरूर हुई होगी, और नीतीश कुमार ने कुछ न कुछ आश्वासन तेजस्वी यादव को जरूर दिया होगा इन तीनों मामलों पर। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि यह जो मुलाकात हुई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, इससे क्या भाजपा में कहीं ना कहीं हलचल होगी? वो इस बात को सोच रहे होंगे कि कहीं नीतीश कुमार कुछ बड़ा तो नहीं कर देंगे, उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं या नहीं? स्वाभाविक है, हर इतनी बड़ा डेवलपमेंट होगा, मीटिंग होगी तो भाजपा के तो कान खड़े होंगे ही। हमने कहा ना कि भाजपा विधायकों की भी बैठक अभी चल रही है संगठन और सदस्यता अभियान को लेकर। तो एजेंडा तो होता है, लेकिन एजेंडा के बाहर भी बहुत तरह की बात होती है। अगर ये मुलाकात हुई है दोनों बड़े नेताओं की, तो ज़रूर बीजेपी नेताओं ने भी इसको नोटिस लिया होगा, उनके भी कान खड़े हुए होंगे कि अरे ये सब क्या हो रहा है। 8 महीने बाद कोई मुलाकात होती है तो इसका अलग मतलब होता है। तो बीजेपी भी अपने हिसाब से चीज़ों को देख रही है। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, चिराग पासवान, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आज की मुलाकात पर सबकी नज़र लग गई कि आखिर ये मुलाकात हुई है तो क्यों हुई, क्या खिचड़ी पकी कि आधी पकी, और जो कुकर से जो खिचड़ी कब निकलेगा, क्या नीतीश, देखिए चर्चा क्या होती है कि नीतीश ने कहा तेजस्वी को कि आप बिहार घूम के आइए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं, अभी 10 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया में आप जाइएगा तो इस तरह के मीम्स वगैरह सब आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक अहम मुलाकात है, सीरियस नोट पर अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण राजनीतिक मुलाकात है, सियासी मुलाकात है, और इस मुलाकात से बिहार की सियासत और 25 का चुनाव दोनों भी प्रभावित होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आज बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी बात हुई कि तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात 8 महीने बाद हुई, और इसको लेकर फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाएं हैं कि क्या 2025 से पहले फिर से बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। तो देखिए क्या कुछ होने वाला है, या तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी की इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ऐसे ही स्पेशल सोच के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।